श्री चक्रधर स्वामी की जय। औसा माता की लीलाएं चल रही हैं। औसा माता की लीला नंबर 37 नंबर की ये लीला है औसा माता से संबंधित। उत्तरार्ध 697, 697, 697, 702, 707 और 708 4 लीलाएं होंगी आज। छोटी छोटी लीलाएं हैं पर शिक्षाप्रद हैं ये सारी। उत्तरार्ध 697 सप्तमात्री अवस्थान। तो सप्तमात्री जगह का नाम है, वहाँ पर अवस्थान यानी वहाँ महर्षि चक्रधर महाराज जी रह रहे हैं, वहाँ की ये लीला है। मुझे किसी ने कहा है अभी मोटर्स से कि आप आदि जो है टाइटल है उसको भी एक्सप्लेन कीजिए, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि लीला में क्या आने वाला है। थैंक्स अभी मोटर्स। तो ऐसे आप लोग जो सजेशंस देंगे मैं उनका नाम लेकर बताऊंगा। सतीश कोहली जी ने भी बड़ा अच्छा बताया है, और सुशांत वायदंडे जी, रामकृष्ण नेवाड़े जी, और ऐसे बहुत से लोग हैं और नए लोग भी आ रहे हैं डेली 2-3। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग इस महाराज की जो पात्र हैं उनके जिनका जीवनी है उसको श्रवण कर रहे हैं। आपके जीवन से भी संबंधित बहुत सी ऐसी ही घटनाएं होती हैं। तो आगे चलते हैं। 697 सप्तमात्री अवस्थान। सप्तमात्र जगह का नाम है, अवस्थान यानी वहाँ 3 दिन से ज़्यादा भगवान रहे। एक वेल गोसावी सप्तमात्रा बीजे केले। एक बार महाराज सप्तमात्रा में गए। तेथ भीतरी ओटा अवस्थान जाले। उसके अंदर जो ओटा था वहाँ पर महाराज ने रहे कुछ दिन, 3 दिन से ज़्यादा। तय नाथो बाय औसा ते कवना एका व्यापारा लागी बोलाविले। उस समय उस जगह पर नाथोबा ने औसा को किसी एक कार्य के लिए, व्यापार यानी महाराज का सेवा दास्य का जो व्यापार होता है, मार्गों में सब व्यापार बोलते हैं कि कोई भी कार्य हो तो सब व्यापार कहते हैं। बोलाविले यानी बुलाया। माँ तिये तमली, और औसा को तम तमा हो गया। अनि मणितले माते ची व्यापारा लागी बोलाविता ती। मेरे को ही हर काम के लिए बुलाते हैं बस। चक्र स्वामी चठाई आन के दासुर्वे नस्ती। महाराज के पास और कोई नहीं है सेवा दास से, हर काम के लिए औसा को ही बुलाते हैं। तब हमारे साथ भी यही होता है कि जो थोड़ा बहुत काम करता है, मार्ग में सेवा करता है, उसी को सारे काम बताए जाते हैं। दूसरा कहता है मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं जानती, तुम उसी को बोल दो। अब नाथोबा ने औसा को बुलाया तो औसा कभी तमतम हो गया। कहती है मेरे को ही हर काम के लिए बुलाते हैं, चक्कर स्वामी के यहाँ पे कोई और सेवा दास्य करने वाला नहीं है क्या? जाए हाँ ना ये भागला से। जा कहती मैं नहीं आती, भागला से, मैं थकी हुई हूँ। ये चक्रधर स्वामी महाराज के सन्निधान में लालली तालली औसा की हालात हैं। हम कहते हैं भगवान हमें मिलते नहीं, उनके दर्शन नहीं होते, तो दूर से दर्शन करके आप भी भाग जाओगे। महाराज बोलेंगे थोड़ा सा सेवा कर दो, झाड़ू मार दो, या कपड़े ले लो, या किसी के लिए खाना बना दो, तो आप भी भाग जाओगे। ये बात याद रखना। इसलिए चक्रधर स्वामी महाराज हमसे दूर हैं, यानी हैं पास में ही हैं, पर हमारे सामने शरीर के अंदर, देह के अंदर नहीं है, क्योंकि उनके पास रहकर सेवा दास्य करना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर्म चाहिए, योग चाहिए। हम तो मार्गों में, अधिकरणों के मंदिरों में भी सेवा दास्य नहीं करते, झाड़ू तक नहीं मारते, बस पैसे ले लो, हमारी पंगत कर दो, दैट्स इट। या वरी सर्वज्ञ मणितले। इस पर महाराज ने कहा नायका रजस्तमे निर्सौनी सत्व स्थिता धर्मी अधिकार। राजस और तामस भाव का निरसन, तुम्हारे अंदर जो राजसिक तामसिक भाव है उसका निरसन यानी ऐसे बिल्कुल साफ करके, सत्व स्थिता धर्मी अधिकार, सत्व में स्थित होकर ही तुम्हें धर्म करने का अधिकार है। सत्व में रहोगे तो धर्म करने के लिए अधिकार बनेगा, यानी आपके राजस-तामस जो भाव है उसको निकाल दीजिए, फिर आप सत्व में आ जाएंगे। आपके जो 3 गुण है रजतम सत्व, तो 2 को आपने शांत कर देना है। तीसरा जो सत्व है उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, उसमें स्थित होकर धर्मी अधिकार यानी धर्म का कार्य करने के लिए आपके अंदर अधिकार निर्माण होगा। हमारे ईश्वर धर्म में ये बात बहुत ही ज़्यादा बताई जाती है कि अधिकार के बिना कुछ नहीं होता। अब अधिकार बनेगा कैसे? अधिकार तभी बनेगा जब आपके अंदर राजस और तामस जो गुण हैं उसको नीचे लेके जाना, यानी शांत करना है, डाउन करना है,
और सात्विक भाव को ऊपर करना है, उसमें आकर धर्म का अधिकार आपका बढ़ेगा, डेवलप होगा। और कंटिन्यू अगर अधिकार बनाना है तो आपको हमेशा सात्विक ही रहना पड़ेगा। तम जैसे अब औसा ने यहाँ तम किया कि मुझे काम के लिए बोलते हैं, इसी तरह से ये बात इस तरह से समझनी चाहिए कि हम भी क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर भी रजतम का प्रभाव ज़्यादा होता है, सात्विक भाव कम होता है। आगे, राजसा तामसा धर्मी अधिकारु नाही। राजस और तामस व्यक्ति को ईश्वर धर्म के कार्य के लिए अधिकार नहीं, यानी वो अनधिकारी है। राजस और तामस जो जीव है, या जिनके अंदर राजस और तामस प्रकृति नेचर गुण जो है वो ज़्यादा है, प्रबल है, वो धर्म नहीं कर सकते, वो धर्म करने के अधिकारी ही नहीं है। यानी वो धर्म करना भी चाहे तो उनसे होगा नहीं, क्योंकि प्रकृति जो गुण है वो राजस तामस उनके ज़्यादा है। तो उनको शांत करना चाहिए। इस पर बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। गुण त्रय विभाग गीता के अंदर है अध्याय, आप उसको पढ़िएगा, वो और लेट्स नो परमेश्वर पे वो चल रहा है। आगे, मनोनी तुम्ही सत्व स्थिता होनी धर्म आचरावा। इसलिए औसा तुम रजस्तम का निरसन करो, सत्व में आकर धर्म का अधिकार तुम्हारा बनेगा। इसलिए तुम सत्व में स्थित होकर धर्म का आचरण करो। या वरी औसी मणितरे। इस पर औसा ने कहा, जी जी स्वामी जगन्नाथा, तरी है अवज्ञ का ना आचरती। कहती है महाराज, आप मुझे कह रहे हो ये बाकी के सब लोग हैं, ये धर्म का आचरण क्यों नहीं करते? अब अपनी तो छोड़ो, देश किया औसा को, अब उसने दूसरों की बात शुरू कर दी। वही हाल हमारी है। कहते जी कोई करता ही नहीं है, कोई आया ही नहीं, किसी ने कोई मंदिर में आया ही नहीं, किसी ने सेवा की नहीं, तो मैं क्या करूं? यानी हम लोग सब यही हैं कि वो पीछे चलने वाले लोग हैं। हम लोग आगे होकर खुद आगे नहीं आएंगे कि हम मैं करूं। कोई कर रहा होगा या कोई कहेगा तो उसके पीछे पीछे लगने वाले हम लोग हैं ज़्यादातर। अब औसा कह रही है, महाराज ये सब क्यों नहीं करते? मुझे बुलाया नाथोबा ने, सर्वज्ञ मणितले, ऐसे ना मणिजय की नायका, ऐसे नहीं कहना नायका, आचरे त्याचा धर्मो। जो आचरण करेगा धर्म उसी का है, धर्म वही करेगा जिस जो आचरण है। यानी धर्म मतलब आचरण, सिंपल सी बात है। आचरे त्याचा धर्म, यानी मैंने किया तो धर्म मेरा, मैंने आचरण नहीं किया तो वो धर्म मेरा नहीं है। धर्म का मतलब डूज एंड डोंट्स, सिंपल। मैंने उन नियमों को धारण किया और उसको प्रैक्टिकली किया तो मैंने वो धर्म किया। मैंने उसको प्रैक्टिकली नहीं किया, खाली थ्योरेटिकली पढ़ा, इट्स नॉट देयर, वो कुछ भी नहीं है। फिर जानकारी है वो। तो कह रहे हैं जो भी हमें डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं कहीं पर भी हों, चाहे वो गृहस्थ धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, देवता धर्म है, जीव धर्म है, देश धर्म है, 12 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। तो उसमें हम कुछ भी डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हैं तो वो धर्म माना जाएगा। गृहस्थ में भी अगर आप जो नियम होते हैं उसको फॉलो करोगे तो ठीक है, नहीं तो तलाक, डाइवोर्स। तुम ही तब आचरा, तो महाराज कहते हैं तुम तो उसका आचरण करो। एरा चे तुम्हा काई वाटले से, दूसरों की तुम्हें क्यों पड़ी हुई है? एरा चे तुम्हा काई वाटले से, तुम्हें दूसरों के बारे में क्यों पूछ रही हो, उनके बारे में सोच क्यों रही हो? तुम अपना देखो। औसी मणितले, हो का जी, अच्छा जी महाराज, हो बा तरी आचरण आनी कही। कहती है ठीक है महाराज, फिर मैं आचरण करती हूँ, और क्या करूँ? नहीं दूसरे करते तो मत करें, मैं तो करूँ। मनोनी श्री चरणा लागली, और वहाँ पर उसने महाराज को श्री चरण को नमस्कार किया। पर औसा की एक खासियत है कि वो नीचे जी बाब मैं महाराज नहीं जानती, दूसरी करती हूँ महाराज। ये उसका सबसे बड़ा गुण है कि वो पहले इग्नोरेंस दिखाती है, पहले कार्य करती है, फिर उसके बारे में जब महाराज शिक्षापन करते हैं तो वो अपनी इग्नोरेंस कबूल करती है, फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करती है। ये औसा की बहुत बड़ी खासियत है। और हम में ये खासियत है कि नहीं है वो आप देख लीजिए। अपनी बात कर रहे हैं हम लोग आपस में। आगे चलते हैं। लीला क्रमांक उत्तरार्ध 702। औ शरीर शुद्धत्वी शिक्षापन। और फिर औसा को डांट लग रही है। फिर एकुदी औसे शरीर शुद्धत्व करुणी आली। एक दिन औसा माता शरीर को शुद्ध करके यानी एकदम नहा धोकर अच्छी तरह से महाराज के पास आई। तब गोसावी कोपले, तो महाराज उस पर कोपले यानी थोड़ा कुपित हुए।
हे काई नायका तापसाचे जरी ऐसे धर्म करी सामान्य स्त्री का ही करावे। और फिर महाराज ने कहा ये अच्छी तरह से नहा धोकर बार बार सज सवज कर आना, यह तापस का धर्म नहीं, यानी तपस्वियों का धर्म नहीं है, ये सामान्य स्त्रियों का धर्म है कि अच्छी तरह से नहाना, बार बार अपने को सजा सजो के रखना, शरीर को बार बार पानी के साथ शुद्ध करना, बार बार है, एक टाइम तो करना ही चाहिए। औसी मणितले जी जी स्वामी जगन्नाथा कहती है ठीक है महाराज, नैनी चे जी मैं जानती नहीं थी महाराज, मनोनी अनुतापली श्री चरना लागली। अब इस बार महाराज ने सामान्य स्त्री का नाम लिया तो वो गुस्सा नहीं हुई, पिछली बार वो उठकर चली गई थी जब वो भिक्षा मांगने जाती थी। तो इस पैटर्न की बात है, हाँ। तो 500 नंबर लीला में आया हुआ है, वहाँ भी महाराज ने ये बात कही हुई है। तो यहाँ पर भी उसने कहा महाराज मुझे मालूम नहीं था, आगे से मैं नहीं करूँगी। तो जो तापसी हैं, तपस्वी हैं, उन्हें हफ्ते में एक बार ही नहाना चाहिए, वैसे तो 7 डेज में एक बार या 3 दिन में एक बार नहाना चाहिए। अब जिनको हेल्थ इश्यूज़ है या स्किन प्रॉब्लम है या और भी उनके कोई मैटर्स हैं तो उन्हें तो डेली नहा लेना चाहिए, डिपेंड करता है। बट मोस्टली 3 डेज या 7 डेज, ये अपने मौसम के हिसाब से या देश के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से होता है। ठीक है जी। तो लीला यहाँ पर 702 नंबर संपूर्ण होती है। अब लीला नंबर है 707, ये बाद में करते हैं। इसके बाद दंड प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।